भारत के लगभग हर मंदिर में आपने देखा होगा कि भगवान को पहले जल से स्नान कराया जाता है, फिर चंदन, फूल और आभूषणों से श्रृंगार होता है। लेकिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में यह क्रम बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सबसे पहले भगवान को भस्म अर्पित की जाती है, उसके बाद ही श्रृंगार होता है। सवाल उठता है कि आखिर महाकाल के साथ ऐसा क्यों? मान्यता है कि महाकाल सृष्टि के रचयिता नहीं, बल्कि संहार और समय के स्वामी हैं, और भस्म मृत्यु का प्रतीक है, जो यह याद दिलाती है कि संसार की हर वस्तु अंत में राख में बदल जाती है। जब महाकाल को सबसे पहले भस्म चढ़ाई जाती है, तो यह संदेश दिया जाता है कि मृत्यु स्वयं भी महाकाल के अधीन है। साधु संत बताते हैं कि यह पूजा क्रम तांत्रिक परंपरा से जुड़ा है, जहां भगवान को पहले उनके उग्र स्वरूप में स्वीकार किया जाता है और फिर उन्हें शांत किया जाता है। यही कारण है कि महाकाल को पहले भस्म से ढका जाता है और फिर फूलों व वस्त्रों से सजाया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पूजा क्रम भक्त को भी एक गहरा संदेश देता है। अहंकार, शरीर और मोह को पहले भस्म कर दो, तभी सच्ची भक्ति और सौंदर्य का जन्म होता है। यही वजह है कि महाकाल के दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से होते हैं, और शायद इसी कारण उन्हें कालों का काल कहा जाता है, जिनके सामने जीवन और मृत्यु दोनों नतमस्तक हो जाते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर का गर्भगृह केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक गूढ़ रहस्य है, जहां विराजमान महाकाल लिंग को स्वयंभू माना जाता है। अर्थात यह शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। यहाँ महाकाल दक्षिणमुखी है, जो सामान्य शिव मंदिरों में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि दक्षिण दिशा को काल की दिशा माना जाता है, और इसी कारण कहा जाता है कि महाकाल यहाँ काल पर स्वयं नियंत्रण रखते हैं। जैसे ही कोई भक्त गर्भगृह में प्रवेश करता है, उसे एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। मान्यता है कि इस स्थान पर की गई प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है, और भक्त के जीवन से भय, दुख और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। महाकाल लिंग पर अर्पित की जाने वाली भस्म जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य को दर्शाती है, जो यह सिखाती है कि सब कुछ नश्वर है, लेकिन महाकाल स्वयं अनंत है। यही कारण है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ गर्भगृह में शीश नवाता है, उसके जीवन में एक नया आध्यात्मिक अध्याय आरंभ हो जाता है।